एचएमडीए की तरफ से ऑर्डर की गई पहली 3E डबल डेकर बसें तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी आईएएस ने एमए एंड यूडी मिनिस्टर केटीआर चेवल्ला के एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी और एआईएमआईएम एमएलए और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में ट्रैफिक के लिए खोलती हैं, जिनमें जल्द ही मजीद 3 शामिल की जा रही हैं। अहम रास्तों पर सयाहती मकासद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। मोहम्मद इम्तियाज इसहाक चेयरमैन तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने तेलंगाना रियासती खनसास असम्बली 2023 के बजट इजलास के दौरान रियासत में अक़लियती बरादरी की बेहतरी के लिए 2200 करोड़ रुपए मुख्तस करने पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तेलंगाना रियासत की अक़लियतों के लिए 270 करोड़ रुपए मुख्तस करने पर टी हरीश राव वज़ीर खजाना, के टी रामाराव वज़ीर IT, कोपुला ईश्वर वज़ीर बराए दर्ज फहरिस्त ज़ातों की तरक्की अक़लियती बहबूद, मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला और AK खान मुशीर बराए अक़लियत का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मरकज में भी बीजेपी हुकूमत ने हिंदुस्तान की पूरी 29 रियासतों के लिए सिर्फ 3 करोड़ 97 लाख 60 हजार रुपए का बजट मुख्तस किया है, जबकि रियासत तेलंगाना में BRS हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है। इससे जाहिर है कि रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला एक सेक्युलर रहनुमा है। बोधन में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में MBT पार्टी बोधन सदर बनाया गया है और ये सदर सलीम को बनाया गया है। इस प्रोग्राम में ज्वाइनिंग प्रोग्राम में बोधन टाउन प्रेसिडेंट सैयद सलीम न्यू बोधन टाउन प्रेसिडेंट बनाए गए। इसके अलावा मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद NRI डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मीर बाशरत अली डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद, अब्दुल बासित टाउन प्रेसिडेंट निजामाबाद टाउन, शेख माजिद आर्मू टाउन को प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके अलावा सैयद अवेस आर्मू टाउन यूथ प्रेसिडेंट, शेख पाशा आर्मू टाउन जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद शब्बीर निजामाबाद MBT लीडर बनाए गए हैं। आज बोधन टाउन में MBT मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से सैयद सलीम साहब को टाउन प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। बड़ी खुशी का मुकाम है। मैं नौजवान तबके से अपील करता हूँ कि आप लोग शाना बाशाना सलीम भाई के साथ रहकर काम कीजिए और अपने अपने जो मसाइल है, मसाइल के लिए हल तलाश कीजिए। इंशाल्लाह सलीम भाई आपके साथ हमेशा रहेंगे। रात दिन आप हमेशा उनसे काम ले सकते, बिला झिझक उनसे बात करके काम ले सकते। और रहा मसला हमारे MLA साहब डबल बेडरूम के सिलसिले में, अब तक क्या हुआ, 2014 से लेकर 2023 आ गई, आज तक गरीब आवाम को एक भी डबल बेडरूम अलाट नहीं हुआ। क्या मतलब है, क्या रीज़न है? खाली पब्लिक को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, खाली पब्लिक को वोट के लिए यूज़ किया जा रहा है, या वोट पर्पस वोट बैंक बन गया क्या पब्लिक? बस मैं शकील साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि दुनिया के डेवलपमेंट बोधन में रुके हुए, फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है, 80 फीट की रोड का काम रुका हुआ है, और रहा मसला दूसरे कई मसाइल है, कई मसाइल पेंडिंग में पड़े हुए हैं। खाली अप्रूवल आ रहा है, पेंडिंग हो जा रहा है, बजट सैंक्शन हो रहा है, मगर काम क्यों नहीं हो रहा? रीज़न क्या है काम नहीं होने का? आपसे मेरा ये सवाल है, क्या के लिए आप पेंडिंग रखे हुए काम के लिए? खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग, खाली वोट पर्पस यूज़ करने के लिए। BRS पार्टी एक नया सा शोशा बनाई 2014 से लेके 2023 हो। आज मुझे बताइए, किसी को एक गरीब आदमी को डबल बेडरूम अलाट हुआ? सुने, एक स्कीम के सिवा कोई फायदा हुआ नहीं। एक शादी मुबारक स्कीम लक्ष्मी कल्याण मंडल, लक्ष्मी कल्याण, उसके सिवा कोई किसी को फायदा नहीं। और उसमें भी इतने पेंडिंग फाइल्स है, आप देखें तो हज़ारों लाखों में पेंडिंग। निजामाबाद में भी वैसे ही है, बोधन में भी अभी मैं मालूम किया सलीम साहब से, तो हज़ारों में पेंडिंग है। भाई क्या खाली चॉकलेट दे रहे हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को, हमारे भाइयों को, पूरे कम्युनिटीज़ को पूरा चॉकलेट दे के काम ले रहे हैं, बस वोट पर्पस यूज़ कर रहे। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई फ़ायदा गवर्नमेंट से नहीं है। आज तक मुझे बताइए कितनों को पेंशन अभी तक पेंडिंग है? किसको पेंशन मिला? कितने लोग को पेंशन? गरीब लोग दरे दर ठोकरें खा रहे हैं। हर एक बैंक में जा रहे, ऑफिस MRO ऑफिस के तो चक्कर काट के सुबह से लेकर शाम तक गरीब बुजुर्ग लोग बैठे हुए रहने, किसी का काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट मशीनरी पूरी फेल हो चुकी है। BRS गवर्नमेंट खाली पब्लिक को यूज़ कर रही है वोट पर्पस पर। ठीक है, आप आइए मजलिस बचाओ तहरीक में, आप काम लीजिए और सलीम साहब के साथ काम कीजिए। आपके क्या काम मसले मसाइल है, सलीम साहब फुल टाइम आपके लिए अवेलेबल है। इंशाल्लाह आप मुझे इतना मौका दिया प्रेस वालों ने, बस इतना कहते हुए मैं अपना ख़त्म करता हूँ। तब मीटिंग हुई KCR साहब की, जो शमशाबाद मस्जिद के बारे में सिलसिले में जो बात की,
दोनों कह रहे हैं कि साफ अपने आप पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि भाई ये मेरे गवर्नमेंट में नहीं हुआ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें। केरला से ताल्लुक़ रखने वाले 29 साला शहाब चित्तूर जो 8,640 किलोमीटर का सफ़र तय करके हज 2023 अदा करने के लिए हिंदुस्तान से पैदल सफ़र का आगाज कर चुके हैं। वो लाहौर पाकिस्तान पहुंच गए। इससे कबल शहाब चित्तूर ने अपने YouTube चैनल पर ये ऐलान किया था कि आखिरकार उन्हें हुकूमत पाकिस्तान से सरकारी कागजात मौसूल हो गए हैं, जिससे उन्हें पाकिस्तान में सफ़र करने की इजाज़त दे दी गई है। शहाब चित्तूर ने कहा है कि मैंने अपना सफ़र 2 जून को शुरू किया था और 2 फरवरी तक मैं सिर्फ एक पेपर का इंतजार कर रहा था और अब वो मुझे पेपर मिल गया है। मुझे पाकिस्तानी सरजमीन में कदम रखने के लिए अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। मैं अपना सफर दोबारा शुरू करूंगा। शहाब चित्तूर गुज़िश्ता 4 महीने और 9 दिन से आफिया किड्स स्कूल खासा अमृतसर पंजाब में ट्रांजिट वीजे के इंतजार में मुकीम थे। शहाब पहले ही 3300 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। शहाब का केरला से पंजाब तक का तकरीबन 40% सफर पहले ही मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान से गुजरने के बाद वो ईरान, इराक और कुवैत से होते हुए सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा पहुंचेंगे, जहां वो फरीज़े हज की अदायगी करेंगे। में एंट्री लाइव आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे आपसे वादा किया था। इंशाल्लाह शहाब भाई जब भी पहुंचेंगे पूरी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के जवान उनको मिलते हुए देख सकते हैं। शहाब भाई की ये लाइव तस्वीरें। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि तुर्की और शाम में जलजले की तबाही के मनाजिर देखकर वो सख्ती में आ गए हैं। ये इंसानियत के लिए बड़ा सदमा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में दुआ की कि खुदा तुर्की और शाम के अवाम को मजीद ताकत दे। उन्होंने महलूकिन के गमजदा अरकान खानदान से गहरी ताज़ियत का भी इजहार किया। तारक रामाराव ने #तुर्की अर्थक्वेक लगाया। Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadınız? Allahu Ekber. Bırak bu ne abi? Ya gerizekalı. İnsan vardı içeride. Ya dedik geçelim dışarı. Yok. Lan insan vardı. जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।